चलो हाँ ठीक है। नमस्कार। आप सवैया पद नंबर 4। ये बहुत ही सुंदर पद है। जब गोपियाँ अपने आप को रोकना चाहती हैं, रोक नहीं पाती हैं, और वही कहती हैं गोपियाँ कि श्री कृष्ण से हम कैसे दूर रह पाएंगे, श्री कृष्ण से हम कैसे बच पाएंगे। कानन निदय अंगूरी रही वो, 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 जब ही मुरली धुनी मंद बजई है। कानन निदय अंगूरी रही वो, जब ही मुरली धुनी मंद बजई है, जब ही मुरली धुनी मंद बजई है। गोपियां कहती हैं अपने कानों में अंगुली लगा लेंगी। कानों में अंगुली लगाने के लिए दो तरीके हैं, या फिर ऐसे अंगुली लगाएंगी ताकि उस आवाज को पूरे तरह से अच्छे ढंग से बिल्कुल प्रकाशमय होकर अच्छे ढंग से समझ में आ सके क्या कहा जा रहा है, या फिर कानों में अंगुली हम ऐसे लगा लेंगे ताकि उससे धीरे से भी आवाज अगर आ रही हो तो हम सुन न सके। तो गोपियां कहती हैं कानन निदय अंगुली रही वो, जब ही मुरली धुनी मंद बजई है। ऐ सखी, यदि वह मुरली की धुन मधुर मधुर धीमे धीमे बजाएगा तो अपने कानों में अंगुली लगा करके हम लोग सुनने लगती हैं, ध्यानमग्न हो जाती हैं। लेकिन कभी ऐसा हो कि वह मुरली की धुन बजाए और हम अपने कानों में उंगली लगाकर अपने आप को रोक सकूंगी, रोक लेती हूँ मैं, वहां पर उसके पास नहीं जाती हूँ। चाहे वह मोहनी तानन सोरस कानी, मन को मोहने वाला मोहनी तानन सोरस खानी, मोहनी तानन सोरस खानी, अटा चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं, अटा चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं, अटा चढ़ी गोधन गई है तो गई है। गाएं तो गाएं, जो भी इनको गाना है गाएं। गए हैं तो गए हैं, अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। क्या कहते हैं? मोहन, मन को मोहने वाला तान, मन को मोहित करने वाला सुर, मन को मोहित करने वाला धुन, अगर वो मेरे अटा यानी अटारियों पर चढ़ के, मेरे छज्जे पर चढ़ के भी वह मधुर धुन बजाए तो भी मैं अपने आप को रोक सकती हूँ। मैं वहां पर नहीं जाऊंगी, यानी श्री कृष्ण से अपने आप को मिलने के लिए रोक सकती हूँ। कानन निदय अंगूरी रही वो, जब ही मुरली धुनी मन, अपने कानों में अंगुली लगा लूंगी, मैं नहीं सुनूंगी चाहे वो मन को मोहने वाला तान बजाए। दूसरा अर्थ ये है कि जब वह मन को मोहने वाला तान बहुत दूर से बजाता है, ऐसा महसूस होता है कि वो गोधन, वह एक प्रकार का जो मधुर गीत है हमारे अटारियों पर चढ़ के ही गा रहा है। हम लोग खिंचती चली जाती हैं, किसी के रोके नहीं रुकती हैं। और इसी का दूसरा अर्थ ये है, अपने कानों में अंगुली लगा लूंगी। यदि वह मेरे अटारों पर, मेरे छज्जे पर, मेरे बालकनी में चढ़कर भी वह इस प्रकार की धुन को बजाए तो अपने आप को रोक लूंगी, कानों में अंगुली लगा लूंगी। लेकिन तेरी कहो सी गिरे ब्रज लोगनी, तेरी कहो, पुकार पुकार कर कोई कहे, पूरे ब्रज के वासी, तेरी कहो, तेरी कहो, तेरी कहो सी गिरे ब्रज लोगनी, तेरी कहो सी गिरे ब्रज लोगनी, तेरी कहो सी गिरे ब्रज लोगनी, काली को की तेनु समझई है, काली को की तेनु समझई है, काली को की तेनु समझई है। कल मुझे पुकार पुकार कर पूरे ब्रज के वासी लोग मुझे कहें, चाहे कितना हो मुझे समझाए कि तुम उसके करीब न जाओ, और वह सामने आ जाए। तो सखी कहती है, ऐ सखी, माई रिवा मुख की मुस्कानी, माई रिवा मुख की माई रिवा मुख की मुस्कानी, माई रिवा मुख की मुस्कानी, माई रिवा मुख की मुस्कानी,
वाई रिवा मुख की मुस्कानी संहारी न जई है न जई है न जई है। माई रिवा मुख की मुस्कानी संहारी न जई है न जई है न जई। माई हे सखी उसके मुख की मुस्कान संहारी संहारी चले। माई रिवा मुख की मुस्कानी संहारी, माई रिवा मुख की मुस्कानी संहारी न जई है न जई है न जई है। ऐ सखी उसके मुख की मुस्कान संभारी नहीं जाती, संभारी नहीं जाती, संभारी नहीं जाती। सब कुछ हो जाए, सब कुछ छूट जाए, सब कुछ चला जाएगा, लेकिन हे सखी उसके मुख की जो मुस्कान है संभारी नहीं जाती, संभारी नहीं जाती, संभारी नहीं जाती। यानी उसके मुख की मुस्कान मुझसे संभाली नहीं जाएगी। यदि वह आ जाएगा सामने, यदि वह सामने आ जाएगा तो उसके मुख की मुस्कान को हम संभाल नहीं पाएंगे, अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। उनके पास जरूर हम चली जाएंगे, किसी के रोके हम नहीं रुक सकती। इसलिए कहती हैं सखी काननी दया गुरी रही वो जब ही मुरली धुनी मंद बजई है। मोहनी तानन सोरस खानी अटा चढ़ी गोधन गई है तो गई है। तेरी कहो सी गिरे ब्रज लुगानी काहे को कितनो समझई है। माई रिवा मुख की मुस्कानी संहारे न जई है न जई है न जई है। माई रिवा मुख की मुस्कानी संहारी न जई है न जई है न जई है। यहाँ पे संभारी न जई है न जई है न जई है का मतलब होता है संभाली नहीं जाती, संभाली नहीं जाती, संभाली नहीं जाती, संभाली नहीं जाती। एक बार नहीं, तीन तीन बार, ये तीन तीन बार कहा जाएगा। हे सखी उसके मुख की, माई का मतलब सखी है, ये ब्रज भाषा का शब्द है और ब्रज भाषा में माई मतलब सखी। माई रिवा मुख की, हे सखी उसके मुख की, री मतलब हे, माई री हे सखी, हे सखी उसके मुख की मुस्कान संभारी नहीं जाती, संभारी नहीं जाती, संभारी नहीं जाती। यानी वह सामने आकर इस तरह से बांसुरी बजाएगा तो हम लोग अपने आप को, यानी हम अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। ये चौथा पद या चौथा सोहैया समाप्त होता है। और बाकी एक आध जो इसमें कुछ प्रश्न है, प्रश्नों को अगले वीडियो में आपको समझा दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इस वीडियो को 2 बार 3 बार अगर आप देख लेते हैं बहुत अच्छे ढंग से, यह पूरा आज आप सबको याद हो जाएगा। और तीनों ये चारों सोहैया अच्छे से 2-3 बार अगर आप देख लेते हैं, समझ लेते हैं, बस केवल हमको लग रहा है 2 घंटे से कम का ही है। ये 20 मिनट का वो बना होगा और ये है 10 मिनट का ये है, और एक और जो पिछला बना है 20 मिनट, यानी 1 घंटे में पूरा टोटल कंप्लीट है। तो 1 घंटे में आप दस्तान को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, बाय।